गए वो बैठक में नहीं उठाए गए थे। ज्वाला जी का मामला हमेशा वैसे पर है जी। जो पठानिया जी कह रहे हैं वो भी सच्चे हैं। वो जो कुछ कहते हैं उसके 2 घंटे के बाद अपनी करवट जो है वो बदल लेते हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, ना मैं सरकार के खिलाफ हूँ, ना मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ हूँ, ना मैं बगावत कर रहा हूँ। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। जो हिमाचल प्रदेश में जो घटना का क्रम हो रहा है, मैंने उसको ही उजागर किया है, ताकि भविष्य के लिए हमारा संगठन भी मजबूत हो, हमारी सरकार भी मजबूत हो। लेकिन कुछ आदमी जो हैं वो 2 घंटे के बाद ही बदल जाते हैं, उसमें तो मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने मुख्यमंत्री के पास भी लिख करके दिया, मैंने नड्डा जी के पास भी लिख करके दिया, और मैं आज से नहीं, मैं 2.5 सालों से लिख करके दे रहा हूँ कि जो मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ जो घटनाक्रम वो शुरू से जो होता आया है, उसके ऊपर कोई मतलब आज दिन तक कोई भी प्रतिबंध किसी ने भी नहीं लगाया। तो मैं तो सच्ची बात कह रहा हूँ। लेकिन जो बात छन करके पूरे हिमाचल से आ रही है, वो सभी को बच्चा जो है वो जानता है। लेकिन आज नहीं पता लगेगा तो और साल के बाद पता लगेगा। अगर इसी गति से ऐसा ही होता रहा तो वो पार्टी के लिए घातक है। ये ठीक है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बगावत नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, और सच कहने से मैं पीछे नहीं हटूँगा। जो मेरा किसी ने जो लेना है वो ले ले मेरे से, लेकिन मैं सच्चा सिपाही हूँ। हमने सब कुछ त्याग करके इस पार्टी का समर्थन दिया है। हमें कई प्रलोभन दिए गए, कई लालच दिए गए, लेकिन ईमानदारी से हमने आज से नहीं, मैंने 20 साल पंचायत और इस जिला परिषद में और चेयरमैन रहा हूँ। 20 साल वहाँ राजनीति की है, और यहाँ भी 20-25 सालों से हम राजनीति कर रहे हैं। हमने आज दिन तक वो कोई हमारे ऊपर कोई उंगली उठा जाए, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। और सच्ची बात को कहने के लिए कोई भी हमें से पूछे, जो सच्ची बात है उसको बोलने में भी कोई गुरेज नहीं करेंगे, कोई गुरेज नहीं करेंगे। पठानिया जी ने कहा कि आपने जो है बैठक में कुछ भी नहीं कहा, ऐसा पवराना का जो इशू था। अब मैं क्या करूं, वो किस पर्पज में और किसने उसको मैनेज किया है वो नहीं मैं कह सकता हूं, या वो मेंटली प्रिपेयर होकर के वहां पे गया था। लेकिन सच्चाई ये है, आप औरों को पूछो, अर्जुन को पूछो, सभी को पूछो। मैंने कोई हुआ क्या था दवाला जी? मीटिंग में ठीक है, रिव्यू मीटिंग भी हुई थी, और इसके बारे में भी कि संगठन की तार हो रही है। संगठन और सरकार का कोई तालमेल नहीं है। ऐसी बात जो है कुछ लोगों ने वो उजागर की थी, कुछ लोगों ने हमारा समर्थन जो वो किया था। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। अगर किसी को शक है तो वो इंक्वायरी कराए, सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी पदाधिकारी आए और यहाँ इंक्वायरी करे पे यहाँ हालत क्या है। किसी को शक है तो वो इंक्वायरी कराए, सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी पदाधिकारी आए और यहाँ इंक्वायरी करे पे यहाँ हालत क्या है, यहाँ हालत क्या है, पार्टी की हालत क्या है। और ये मुख्यमंत्री ईमानदारी से, आप खुल के बोलिए क्या हालत है? यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है लोगों के साथ। जो लोग लिख करके देते हैं कि मेरा ये आदमी जो है वो प्रदेश में डाला जाए, जिला में डाला जाए, मेरे नहीं डाले, मेरे 11 आदमी जो हैं वो अपनी मर्जी से डाल दिए। अब मैं वहाँ का एमएलए हूँ, और नया एमएलए नहीं, मैं 2 बार मंत्री रहा हूँ, 4थी बार हूँ, 1 बार हारा हूँ। लेकिन हमें ना पूछ करके ऐसे लोगों को, आप देखिए आज इसमें फेसबुक में एक आरएसएस का बंदा उसने बोला, वहाँ पे जो मुझे गालियाँ निकालता उसका सबसे पहले काम किया जाता है। जो मेरे कुछ लोग जो हैं उनको इतना जलील किया जाता है कि हमें शर्म आती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ठीक है, मुख्यमंत्री को मैंने लिख करके दिया था। मुख्यमंत्री भी इतनी बात तो कह सकते थे कि जी ज्वालामुखी को मेरे हवाले कर दो, मैं देख लूँगा सब कुछ। पर ऐसा ना होते तो फिर क्या करता कोई भी आदमी। जो कल के बाद मुख्यमंत्री ने कोई आपसे संपर्क चाहा, मुख्यमंत्री ने आपसे बातचीत? मुख्यमंत्री ने मुझे बुलाया है, शाम को बुलाया,
पता नहीं 5-6 बजे बुलाया होगा, टाइम दूसरा लगा। सोशल मीडिया पे एक आपके खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणी की गई है, पोस्टर जो वो उसी के आदमी हैं, किसके वो जो उसके चेले हैं ना, किसके किसके वो जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो उन्हीं के चेले हैं। उनको बुलाएंगे थाना में तो साबित करो आप, वो नहीं के ऐसी हरकतें कर रहे हैं। करेंगे कानूनी कार्रवाई, क्यों नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री से भी इस बारे में शिकायत करेंगे? इस बारे में भी करेंगे। वो आरएसएस के बंदे ने पूरी वो कहानी सुनाई है, पूरी कहानी सुनाई है वो, देख लो आप, देख लो। आरएसएस का देर से है, सुनील कुमार उसका नाम है। मुख्यमंत्री जी के पास क्या बात रखेंगे आप अभी? अगर क्या हुआ मुख्यमंत्री, मैंने क्या रखनी, मैंने जो रखनी वो आपके सामने रख दी, पब्लिक के सामने रख दी। और मुख्यमंत्री ने मेरे सामने क्या बात रखनी, वो बात जा करके पता चलेगा, वो जा करके पूछता हूँ। सर आज मंडल की बैठक भी हुई है आपके ज्वालामुखी मंडल का अभी मैंने देखा नहीं, मैं डॉक्टर के पास किया था, मुझे पता नहीं है। लेकिन ये लड़का कह रहा था कि मंडल की जो मीटिंग हुई है, मंडल की मीटिंग में जो देरा से आरएसएस का व्यक्ति है, उसने डट कर इस पवन राणा की पोल जो है वो खोली है, वहाँ देख लीजिए आप, वहाँ है। धन्यवाद। पूरा मंडल, मेरी बात सुनिए, 1 महीना मेरा इलेक्शन नहीं होने दिया। मैं नड्डा के पास गया और वहाँ जा कर के 22 दिनों के बाद 86 आदमी बूथ अध्यक्ष हमारे पास थे और 6 उनके पास थे। और उन्होंने डेलीबरेटरी, वो विनय शर्मा आया हमारे पास आया, वो वहाँ पे चुनाव प्रभारी था, उसने ऐसी मतलब डिस्क्रिमिनेशन की। 2 दिन वो हमें वहाँ पे हमारे साथ झूठ करता रहा। नड्डा द्वारा जी, आप मंडल की बैठक हुई, मंडल के पदाधिकारी ने भी आज किसकी कोई शिकायतें की हैं? जो तो वहाँ के लोग प्रभारी था, उसने ऐसी मतलब डिस्क्रिमिनेशन की। 2 दिन वो हमें वहाँ पे हमारे साथ झूठ करता रहा। नड्डा द्वारा जी, आप मंडल की बैठक हुई, मंडल के पदाधिकारी ने भी आज किसकी कोई शिकायतें की हैं? जो तो वहाँ के लोकल के वो वहाँ विधायक है, उन्होंने पूर्व विधायक है, उन्होंने किया होगा, उसके बारे में उन्होंने वो बात की होगी। वैसे मुझे इतनी जानकारी नहीं है। आपके खिलाफ कोई पोस्टर भी निकाला है, उसको लेके आप क्या करेंगे आगे? पोस्टर निकाला, वो किसी की करतूत है ना, वो जो उनके बंदे हैं, ठीक है ना, जो उन्हीं के बंदे हैं, उनकी करतूत है ये। वो करतूत जो है वो सारी की सारी हम कार्रवाई करेंगे, वो वहाँ देंगे केस, वो पुलिस के पास कानूनी कार्रवाई करेंगे? कानूनी कार्रवाई करेंगे। और मुख्यमंत्री से बारे में शिकायत करेंगे जी? शिकायत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। द्वारा जी एक सवाल और है, पूरी कांगड़ा में डिस्क्रिमिनेशन या आपकी ज्वालामुखी में? मैं क्या कह रहा हूँ कि पठानिया जी आज तो कुछ कह रहे थे, कल वो भी यही बात कह रहे थे, जो कल वो भी यही बात कह रहे थे। आज क्या उनको मतलब सिखाया गया, क्या पढ़ाया गया, क्या प्रलोभन दिया गया, पता नहीं, अब मंत्री बनने का प्रलोभन दिया गया, क्या दिया गया। लेकिन सच्ची बात जो है, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी हो, सच्ची बात जो है वो कहने में कोई ग्रेज नहीं करनी चाहिए। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 बार झूठ बोलना पड़ता है। द्वारा जी, आप अपने स्टैंड पे कायम है जो आपने बोला है? मैंने जो बोला है, मैं बिल्कुल तथ्यों पे आधारित बोला है। मैंने लिख करके दिया है, मैंने 10-12 दिन पहले भी लिख करके दिया है। सर इस स्थिति में अगर पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई करे मेरे खिलाफ, मुझे निकालना, कल निकालना, आज निकाल दे, मेरे क्या। आपके अनुशासन और कार्रवाई के लिए तैयार है जी? तुम बिल्कुल वहाँ करें, वो जिसने करनी है वो करे मेरे खिलाफ। हाँ, थैंक यू। बिल्कुल, ये थे रमेश दोहाला जो राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं और